जी हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद आदिल। हम फ्लोर प्लान से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ऑटोकैड में फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं। तो उसमें मैंने आपको सिर्फ एक बेडरूम विद अटैच बाथ जो है वो बनाकर दिखाया था, जिसमें एक बेडरूम का डोर था और एक आपका जो वॉशरूम का डोर था और एक विंडो थी बेडरूम की। तो वो बेसिकली बस एक समझ लें सीखने के लिए जो सबसे पहला बेसिक काम होता है बिगिनर के लिए, वो बेसिकली उस वीडियो में वो एक्सप्लेन किया था। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनली हम एक पूरा फ्लोर प्लान, जैसे 10 मरला का या एक कनाल जैसे साइजेस होते हैं हर सोसाइटीज़ के अंदर, हर सिटी के अंदर जो एलडीए के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ना साइजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो आपके पास कोई भी साइज़ किसी क्लाइंट का या कस्टमर का आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लेआउट डिज़ाइन करना होता है। तो उसको शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले तो यूनिट में जाना है और यूएन प्रेस करके आपको आर्किटेक्चर करना है और 1/8 और इंचज़ करना है। फिर आपको डिस्प्ले में जाना है और मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स को भी आर्किटेक्चर और 1/8 कर देना है। एंड सिंबल में जाके आर्किटेक्चर टिक कर लें और सिंबल का जो एरो का साइज़ है उसको 4 इंचज़ कर लें। टेक्स्ट में जाएं, इसका जो टेक्स्ट का हाइट है इसको भी 4 इंचज़ कर लें ताकि डायमेंशन का फ़ॉन्ट अच्छा हो। कलर टेक्स्ट का जैसे ग्रीन कर लें या येलो कर लें। एंड लाइंस का कलर भी जाके येलो कर लें ताकि वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी डिफरेंट नज़र आएँ। और ये ऑब्जेक्ट के साथ ही डायमेंशन जब हम लगाएंगे तो वो शुरू होती है, तो इसको भी थोड़ा सा इससे गैप दे दें। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन को 4 इंच कर लें। तो ओके करें, सेट करंट करें और क्लोज कर दें। तो ये दो काम करने तो बहुत ही मस्ट हैं। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें 10 मरला फॉर एग्जांपल अगर बनाना है तो रेक्टेंगल की कमांड लगाएंगे, REC क्लिक करके छोड़ देंगे, 35 फीट लिखेंगे, टैब दबाएंगे एंड 65 फीट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये लें जी, ये एक इतनी जो ना बड़ी रेक्टेंगल हमारे पास लगी है। मूव टूल से हम उठा के इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल G दबा के ग्रिड ऑफ कर लेते हैं ताकि वो आपको नज़र अच्छे से आए। ये कमांड पैनल है, इसको बेशक यहाँ से क्लोज कर दें। तो ये आपकी जी 35/65 विड्थ की जो है ना लेंथ की आपकी वो लग गई 10 मरला की डायमेंशन। DAL से आप इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मैयर भी कर सकते हैं। तो ये 35 फीट शो कर रहा है। इसको देखें, मैंने ग्रीन कलर किया था लाइंस को इसको, तो इसलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। और आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये कितना है। बेसिकली ये आपकी अपनी आसानी के लिए होता है। क्लाइंट को कभी भी इस तरह से नहीं दिखाया जाता कि आपका प्लॉट इतने साइज़ का है। वो अगर हमें शो करना भी होता है तो एक प्रॉपर टेक्स्ट की कमांड से नीचे ऐसे यहाँ लिख देंगे कि ये 10 मरला है 35 फीट बाय 65 फीट। तो टेक्स्ट की कमांड जैसे मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका जो ना 10 मरला 35 फीट क्रॉस 65 फीट। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे आप यहाँ से इसका जो टेक्स्ट हाइट है जैसे 16 इंच कर दें, अगर साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और इसको क्लोज कर दें। तो ये जी इतना सा साइज़ यहाँ पे लगा। तो ये जो इसकी साइजिंग बार है इसको थोड़ा कम कर लें ताकि वो आपको मूव करने में आसानी हो। तो यहाँ रख लें। अगर आपको लगता है साइज़ थोड़ा कम है तो इसको ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे 6 इंच की जगह आप लिख दें जैसे 3 फीट। ज़ाहिर है 35 फीट का इतना बड़ा प्लॉट है तो उसके अंदर आपको ये टेक्स्ट अगर शो करना है तो 3 फीट का तो एटलीस्ट हो। ठीक है, और ये इसको बार को भी यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें ताकि वो एक ही लाइन में जो है ना नज़र आए। इतना क्लोज कर दें। तो ये देखें जी, अब आप नज़र आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा अगर लग रहा है तो 2 फीट कर दें। ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हैं फिर से डबल क्लिक करके सेलेक्ट करें। ये देखें कलर येलो कलर। ठीक है, तो इस तरह से टेक्स्ट की कमांड इसमें काम करती है और आपको यूँ ही दिखाना होता है। ये जो सिंगल कोमा आपको बताया प्रीवियस वीडियोस में कि ये फीट का निशान है और इंच का डबल कोमा होता है। तो वापस आ जाएं जी अपने लेआउट पे। अब जैसे ये हमने 35 फीट बाय 65 का लगाया, सबसे पहले तो बाउंड्री वॉल बनानी होती है। तो ऑफसेट की कमांड लगाएं जी 4.5, 4.5 की लगती है और अंदर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो हर तरफ से आप देखेंगे एक बाउंड्री लग गई है 4.5 इंच की। DAL से आप मेजर करके चेक भी कर सकते हैं कि ये देखें 4.5 को शो कर रहा है। फिर आपने क्या करना है कि अंदर वाली जो बाउंड्री वॉल है उसको पकड़ के X दबाना है, एक्सप्लोड, ताकि वो टूट जाए। और फिर आप जब ऑफसेट लगाओ तो सिंगल सिंगल ऑफसेट लगे। लाइक पीछे गली होती है 5 फुट की, तो 5 फुट की गली ये दे दीजिए, 5 फुट की गली। ठीक है, अगर मैं इसको ना तोड़ता तो सारी तरफ से 5 फुट लग जाना था, इसलिए X दबा के एक्सप्लोड की कमांड से उसको तोड़ा।
फिर एक साइड पे होती है गली, मोस्टली लेफ्ट या राइट साइड पे सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 फीट का फिर से ऑफसेट लगाऊँ तो ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। सामने से लॉन एरिया होता है वो 10 फुट का छोड़ना होता है, ठीक है, 10 मरला के अंदर। ये आपको बायलाज, हर जिस सोसाइटी में आप काम करेंगे, जिस जगह से भी आपको कोई फाइल मिलेगी तो वो आपको बायलाज प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह काम करना है। तो ये लें जी 10 मरला, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो 5 फुट पीछे छोड़ा, 5 फुट आपको जो है ना लेफ्ट साइड से छोड़ा, और 5 फुट जो है ना 10 फुट सॉरी मैंने सामने से छोड़ा। अब इसको सारे को सिलेक्ट करके आप ट्रिम की कमांड से ये भी काट दें, ये भी काट दें। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको ट्रिम करते हैं, ठीक है जी। तो वो इस तरह से इसको ट्रिम हो गया। बाकी ये जो अंदर लाइन लगी हुई है बेसिकली, अच्छा अभी इसमें ये फ़र्क है कि जो 4.5 इंच ना वो हर तरफ चल रहा है बाउंड्री वॉल में, आप देख रहे हैं। बट ये जो अंदर लगा है ना, जिसको कवर्ड एरिया बोलेंगे, वो 9 इंच का बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर लेंटर पड़ना है, फर्स्ट फ्लोर बनना होता है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों की। तो इनको जो है ना 9 इंच होना बहुत ज़रूरी है, 9 इंच का इसको बॉर्डर लगाना। तो इसलिए अब पहले तो इस तरफ से भी इसको पूरा कर लें। अभी जो ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये तो पहले वाली लगी हुई हैं, तो इनको नहीं आपने छेड़ना। आप एक काम करेंगे कि एक्सटेंड की कमांड से इसको खींच लें यहाँ तक, वो देखें आगे जाके जुड़ गया। सेम केस जो है ना ये ऊपर आए थोड़ा, और इसको भी आप एक्स की कमांड से खींच लें, ठीक है। तो वो उधर जुड़ गया। एक लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ से अब इसके ऊपर, इसके ऊपर ऊपर ही, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये यहाँ तक। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और ये भी लाइन है, और ये भी, ये 4 लाइनें, इनको हमें 9 इंच करना है। तो पहले तो ज्वाइन कर लें, J4 ज्वाइन। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो अलग अलग ऑफसेट लगेगा, फिर वो और आपके एडिटिंग में मसला आएगा, आपको जोड़नी पड़ेंगी वो लाइन। तो ज्वाइन कर लें J से, और ऑफसेट लिख दें 9 इंच, ये लें। अब देखें आप यहाँ से नीचे से हर तरफ से ऑफसेट लग गया, यहाँ पे भी लग गया। बट वो जो पहले की एक लाइन गुजर रही है वो ज़रा बीच में से गुजर रही है 4.5 इंच बाउंड्री लाइन की वजह से। तो आपने इसको TR की कमांड ट्रिम से ऐसे काट देना, ठीक, ये ले जी। तो आपकी 9 इंच की दीवार के बाद 4.5 की शुरू हो जाएगी, और सेम केस यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो ये देखें जी, अब आपका कवर्ड एरिया 9 इंच का निकला है, बाकी 4.5 की बाउंड्री वॉल चल रही है, गली एरिया है वो सारा। तो अब इसके अंदर आपका जो भी काम होगा वो इसके अंदर होगा। तो जैसे अब आपके पास ये लेआउट है, तो आप चाहते हो कि, अच्छा यहाँ पे जो LD है ना वो कहता है कि आप गली में पीछे एक वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है, अलाउ होता है। 7 फीट आपको साइज़ वो कहते हैं कि आप बना सकते हैं। तो 7 फीट जो होता है ना, आप ये अंदर से ऐसे काउंट कर लेते हैं, यहाँ से लेके आगे तक 7 फीट। तो ये इतना जो है ना समझ लें आप बना सकते हैं। तो इसका क्या करें कि आप यहाँ से यहाँ तक, या आप बेसिक ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो अब आपकी लाइन लगी हुई है इसको ऑफसेट ले लें, ऑफसेट 7 फीट, ये लें, ठीक है। ये बड़ा इजी रहता है ऑफसेट वाला काम, वरना वो लाइन लगाना फिर नीचे आना, तो वो फिर इसको ऑफसेट ले लें 4.5 का। ज़ाहिर है ये भी दीवार बनेगी 4.5 की, पार्टीशन वॉल है, तो ये बाहर की तरफ, अंदर नहीं लगा देना, अंदर आपका 7 फीट पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना इससे छोटा वॉशरूम फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसको ट्रिम करें, सफाई करें, इस तरह से दीवार का जो पैसेज है वो पूरा नज़र आए, ठीक है। तो इस तरह से 7 फीट का वॉशरूम एक पीछे दे दिया। इसको डोर भी देना अब हमें, तो रेक्टेंगल की कमांड, प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने रूम बनाते हुए देखा है तो आपको डोर वगैरह बनाना बड़ा इजी लगेगा। रेक्टेंगल की कमांड लगानी होती है, जैसे यहाँ पे डोर लगाना है 2 फीट 6 इंचज़ का, और टैब दबा के 9 इंच की दीवार है, तो ये इतनी एक डमी तैयार की मैंने रेक्टेंगल। अब आप डोर किस साइड पे लगाना चाहते हो, ठीक है, जैसे अगर आप इस साइड पे डोर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने इसको ऐसे मूव कर देना आगे की तरफ 4.5, ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो वो निब निकालनी होती है वहाँ से। तो ये लें जी, आपका डोर का पैसेज बन जाता है, ठीक है। तो ये डोर ऐसे दीवार के साथ जाके लग जाएगा। फिर यहाँ पे विंडो भी अगर यहाँ पे होगी, ज़ाहिर वेंटिलेशन का ख्याल तो रखना है, तो एक विंडो भी बना लें 4.5 टैब, जैसे आप 2 फीट की जो है ना विंडो बना दें। तो ये मैंने 2 फीट की एक जी रेक्टेंगल बना दिया। आपने क्या करना है कि एक और रेक्टेंगल छोटी सी ड्रॉ करें, या एक लाइन लगा लें, चलें ऐसे। आप जैसे विंडो रखी है आपने 2 फीट की, एक लाइन लगा लें, इसको ऑफसेट दे दें 0.5 का, ये लें, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको जाके अब ऐसे यहाँ से थोड़ा सा बंद भी कर लें, ताकि आपको उसको प्लेस करने में आसानी हो। ऊपर से भी बंद कर लें। ये बेसिकली मैंने ग्लास की शक्ल दी है, ठीक है। और इसको आप ऐसे उठा के ये लें, इसको सेंटर में रख दिया, और इस सारे को सिलेक्ट करके J दबा दें, J4 ज्वाइन, ठीक है, जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद आप ये सेंटर ऐसे पकड़ेंगे और ये दीवार के सेंटर में
या कहीं पे भी जैसे आप प्लेस करना चाहते हैं। अब ये डिज़ायर है, यहाँ पे डोर ने अपनी स्पेस लेनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी विंडो है ना वो उस साइड पे बन लेते हैं, ठीक है, ताकि डोर के पीछे छुपे ना। तो विंडो बिल्कुल दीवार के साथ नहीं होती, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मूव टूल से जब यहाँ आपने विंडो ऐसे रखी ना, तो अब आपको ये वहाँ से एटलीस्ट जो है ना आपको 6 इंच का मार्जिन देना ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेम वगैरह विंडो का 2 इंच का बनता है, वो दीवार में ग्रिप उसकी चाहिए होती है, तो इस तरह से। तो ये विंडो बन गई आपकी। अब यहाँ पे डोर बनाना है हमें, तो डोर के लिए मैंने बताया था आपको, पहले तो आपने छोटे छोटे उसकी जो फ्रेम शो करने हैं वो शो कर लें 2x2 के, ठीक है। यहाँ पे ये डोर रखा जी, ये रखा, और इसकी एक कॉपी ले ली सीओ से, ये रखा जी, वो अंदर रख दिया, ये रखा। अब ये जो हमारे पास जो एरिया बचा, इसके अंदर हम वो डोर का पल्ला ले आएंगे 2 फुट 2 का, 2 फुट 2 टैब, और रेक्टेंगल की बता रहा हूँ, पॉली लाइन से या लाइन से बनेगा, 2 फीट 2, एक लाइन ये, और 2 फीट 2 एक लाइन ये, सी फॉर सर्कल, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया, ताकि दोनों साइड से सर्कल जुड़ जाए, और जुड़ भी जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस का साइज़ सेम है 2 फीट 2। बाहर वाला काट दें, ऑफसेट फॉर अंदर वाले को ये जो है ना 2 इंच का ऑफसेट लगाएं, ताकि डोर का वो पैनल शो हो जाए। ये आर्क तो इसलिए बनी है ना बेसिकली उसका पैसेज शो करने के लिए कि डोर ऐसे खुलेगा। सेलेक्ट करके जे दबा दें, ज्वाइन करना ज़रूरी है ताकि आपको मूव करना ईजी रहे। तो ये ले लिया आपका डोर लग गया, ठीक है। ये वॉशरूम एक बना। फिर इस तरफ आ जाए जी आगे। अब जैसे यहाँ पे 2 बेडरूम अगर बनाने हैं, तो एक इस वाले बेडरूम को यहाँ जो बनेगा उसको तो अटैच बाथ मिल गया, तो सेंटर में एक और वॉशरूम पहले बना लेते हैं ताकि वो ज़रा रूम का सेंटर भी निकल आएगा इस हिसाब से। तो जैसे 5 फुट का वॉशरूम आप बनाते हो चौड़ाई में, क्योंकि पीछे गली में जो है वो भी 5 फुट चौड़ा है ना, गली 5 फुट की, इस वजह से तो इसको भी 5 रखा है, और लेंथ में वो 7 फुट का। इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं 9 फीट 6 इंचज़, क्योंकि ये जगह है हमारे पास, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसको ऑफसेट लगाएं, इसको ऑफसेट लगाते हैं जी 4.5 का बाहर की तरफ, ठीक है। ऑफसेट इसलिए लगाया क्योंकि दीवारें तो बनानी है ना जहाँ। अब इसको रखें कहाँ, सेंटर में, ठीक है। तो आप सेंटर लेना चाहते हो अगर, तो पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि सेंटर तो मिले ना। अभी वैसे पहले सेंटर ये मिलना था, क्योंकि वो जब कोई चीज़ कट जाती है तो सेंटर तो फिर ये बनेगा, तो हमें तो पूरा सेंटर चाहिए ना, तो इसलिए मैंने एक लाइन लगाई है, और मैं ये मिड से ऐसे पिक किया, और यहाँ पे हम ढूंढूंगा, ये मिड आ गया जी, ठीक है। या ये नहीं है, ये लाइन है, तो यही मिड बनता है, ठीक है, ठीक है। DAL से चेक कर लें इधर से कितना गैप है और इधर से कितना गैप। अगर तो सेम गैप है तो आप सेंटर में हैं, तो ठीक है जी, हम सेंटर में हैं। 2 रूम अब तकरीबन 11 फुट 2-2 इंच के हमारे बन जाएंगे। ये जो एक दीवार ज़रा फालतू निकल आई है, तो आप इसको ट्रिम की कमांड से काट दें। ये भी नहीं चाहिए, 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 ठीक है। तो ये पार्टीशन बोले ना, रूम के अंदर दीवार निकल रही है, रूम के अंदर वॉशरूम फिर इधर रूम, तो उसको पार्टीशन तो वो 4.5 की चलेगी, बाहर बाहर 9 इंच की चलेगी, उस पर लेंटर पड़ना होता है, ठीक है। तो कोई एक आधी और भी दीवार 9 इंच की डाल लें तो ज़्यादा अच्छा। जैसे अब ये बेडरूम को बंद करेंगे जब यहाँ से ऐसे, तो 9 इंच की डालेंगे ताकि वो और लेंटर ज़रा अच्छा हो। इसी तरह आगे जब ड्राइंग रूम वगैरह को बनाएंगे तो उसको भी 9 इंच रखेंगे। हाँ, किसी के अंदर वॉशरूम आता है, किसी के अंदर किचन आता है, छोटा किचन, ठीक है। मास्टर किचन में तो 9 इंच ही रखेंगे, तो उसमें कोशिश करें कि 9 इंच ही रखें ताकि इसके ऊपर भी सेम बेडरूम या सेम चीज़ बन सके अगर कोई बनाना चाहे तो। अब आप क्या करेंगे कि पहले तो बेडरूम को लेंथ डिसाइड करेंगे, चौड़ाई तो खुद ही होगी ना ऑटोमेटिकली, जैसे 11 फीट 2 इंचज़ कुछ यहाँ से, और 11 फीट 2 इंचज़ कुछ यहाँ से। तो ये वॉशरूम है, इसको चलो डोर लगा देते हैं पहले। तो 4.5 टैब, इसको 2 फीट 2 का सॉरी 6 का दोबारा लगाते हैं वॉशरूम। तो उसको भी इतना ही लगाया था, तो इसको यहाँ पे प्लेस करें, और इसकी मूव टूल की कमांड से 4.5 यहाँ से आगे मूव करें, और 3 की कमांड से काट दें। ये इसका डोर निकल आया, और इसको कौन यहाँ पे पैनल देना है जो आपने जी। अब आपको डोर बनाना पड़ेगा, पहले तो वो डब्बे बनाने छोटे छोटे 2x2 के, ठीक है।
ये चुखाट होती है ना डोर की, बेसिकली ये तो शो करनी लाजमी है। और आप लाइन की कमांड ऐसे लगाएं जी। अब हमारा 2 फीट 2 इधर रह जाता है, 2 फीट 6 इसलिए नहीं लगाया ना कि 2-2 इंच के तो ये डब्बे लग गए। 2 फीट 2 इधर लग गया। C4 सर्कल ये लेंगे। ओहो ऐसे नहीं, देखे ना, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए इसको। C4 सर्कल ये ट्रिम से काट दें उसको। 2 इंच का पल्ला बनाए, ये लें, इसको उठा के इधर सारे को पकड़ के ज्वाइन, जे से ज्वाइन, और आपने अब ये इधर, ठीक है, ये इसका डोर बन गया। इसी तरह हमारा ये सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा। ये वीडियो लंबी बनेगी, ठीक है, अभी 15 मिनट ऑलमोस्ट 16 मिनट की तो हो चुकी है, बट ये वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है। तो पूरा प्लान आपको सिखा रहा हूँ मैं इसमें बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो जो है ना, आप एक ऐसे रेफरेंस लाइन लें यहाँ से, लाइन की कमांड से यहाँ से नीचे, कि बेडरूम कितना लंबा बनाना है। जैसे हम कहते हैं हमें 15 फुट का बेडरूम बनाना है अगर, तो इतनी ये जो है ना, ये इतना बनता है, तो इसको यहाँ जाके ऐसे जोड़ दें, ठीक है। ये लाइन रिमूव कर दें बेशक, क्योंकि वो तो हमें रेफरेंस के लिए ली थी, हाँ ये लगी रहने दें। और इसको भी आप ऑफसेट लगा देंगे 9 इंच का, ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि कुछ लाइनें 9 इंच की करें ताकि स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहे। तो जब आपने इसको भी लगा दिया तो इसको ज़रा ट्रिम करके ज़रा सफाई कर लें हैं, ऐसे लगेगा कि इसके अंदर से पूरी ऐसे वॉल निकल रही है। तो ये जो लाइनें हैं आपकी, क्या कहते हैं, ये इनको ज़रा EX की कमांड होती है ना, एक्सटेंड की, एक्स प्रेस करके पहले तो तोड़ लें। लेकिन अभी जुड़ी हुई नज़र आ रही है, इसको एक्स तो तोड़ेंगे। तो EX की कमांड आप जैसे लगाओगे वो देखो नीचे तक खींची गई, ये भी खींची गई। और ये अंदर वाला जो है इसको भी एक्सप्रेस करके तोड़ दें, तो EX की कमांड से इसको भी खींचें, ये लें, ठीक है। बस आपने क्लिक ही करना होता है, वो खुद ही उसके हिसाब से तो वो दीवारें जुड़ जाएंगी। अब ट्रिम की कमांड से ज़रा सफाई कर लें इसकी, ये 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 और ये और ये। तो ये देखें जी, ये इस तरह से सफाई होगी। अब हमें बेसिकली यहाँ पे डोर्स वगैरह निकालने हैं। तो और हमें बेसिकली ये भी थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड करें यहाँ तक, वरना तो अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा ना। तो इसको तो ट्रिम करना है ना आपने, इसको, ठीक है। और इसकी भी ज़रा सफाई करें, ये। अब देखें दोनों का पैसेज बन गया बेडरूम में जाने का। तो इसको एक डोर यहाँ दे देते हैं, इसको एक डोर यहाँ दे देते हैं। तो रेक्टेंगल की कमांड लगाते हैं जी हम, जैसे 4.5 टैब, यहाँ थोड़े बड़े डोर 3.5 फुट वाले डोर लगाते हैं, 3.6। तो ये इसको इस कॉर्नर में रखें और आपने अब इसको यहाँ से 4.5 इंच इसको भी आगे मूव करना है और आप इसको TR की कमांड से काट दें, सिंपल। सेम इसी तरह एक और बनाए 4.5 टैब 3 फीट 6 इंटर, और इसको भी यहाँ पे रखें। आपको पता है वो जो पहले रखा था उस साइड पे हम मिरर कर लेते तो ये हमारा टाइम बच जाता, तो वो मिरर करना भूल गया मैं। तो अब ये देखें ये अलग से करना पड़ा, वरना इसी रेक्टेंगल को यहाँ मिरर कर सकते थे, ये सेंटर तो था ही हमारे पास वॉशरूम का। तो इस तरह से जो ना हमने इनके डोर निकाल लिया। अब यहाँ पे वो डोर नहीं लगा सकते जो ऊपर वॉशरूम में, क्योंकि वो छोटे हैं, 2.6 के हैं, ये 3.6 के डोर्स हैं। तो पहले तो वो ज़रा 2x2 के जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगल की कमांड से 2x2 ये ले छोटे छोटे ना, तो ये आपको 4 यहाँ पे लगा देने हैं। बल्कि अब हम इस तरह करते हैं कि इधर ही काम करते हैं, इसका मिरर ले लेंगे उस साइड पे, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। तो अब आप एक लाइन की कमांड लें, जैसे यहाँ से शुरू होता है। मैं ज़रा अलग इसलिए बनाता हूँ तो बाद में कॉपी उस पर रखना आसान रहे। तो 3.6 में से ये 4 इंचज़ गए तो हमारा 3.2 बचता है, 3 फीट 2। ये एक लाइन लग गई और एक 3 फीट 2 एक ये लाइन लग गई। C4 सर्कल ये लगे, ये इस पर प्लेस हो गया और ये इसको काट दिया। ऑफ साइड लगाएं 2 इंच का ये, और इसको यहाँ पे जोड़ दें, इसको J की कमांड से ज्वाइन कर दें।
और इसको मूव टूल से इस कॉर्नर से उठाना अपने ये और इस कॉर्नर पे रख देना। तो ये लें जी, इधर का डोर आ गया। फिर अब आप इस बेडरूम में बाकी जो भी करना चाहते हैं, लाइक वार्डरोब कहाँ पे शो करनी है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा 2 फुट की, 2 फुट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमने इसको 20 इंच की शो करते हैं। यहाँ पे एक वार्डरोब लगा देते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ तक ऑलमोस्ट स्पेस बता रहा, 8 फुट बता रहा, हम 7 फीट की है कैसे ना इसको वार्डरोब दे देते हैं। ये वार्डरोब की निशानी है, तो इस रूम की ये वार्डरोब है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको 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 और इसको उठाएं और MI मिरर की कमांड से ये मिड ले लें, उस तरफ प्लेस कर दें। तो ये आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। वैसे तो ये वार्डरोब यहाँ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि डोर के बिल्कुल सामने आई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी पैसेज है आपके पास। ऑलमोस्ट 2.5 फुट से ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए एक नॉर्मली किसी जगह पे जाने के लिए। तो ये एक अच्छी स्पेस है हमारे पास। तो ये जो शुरू में हमने यहाँ पे सेंटर लेने के लिए एक लाइन लगाई थी, उसको तो रिमूव करना हम भूल गए थे। तो वो सारी जो है ना ऐसे रिमूव कर दें, इतनी की रिमूव कर दें कि आपकी वो ना चली जाए जो मेन वॉल है, वो देखें ना। तो इस तरह से ये रह गई। बाकी बाकी आप इसे ज्वाइन दोबारा भी कर सकते हैं, लाइक इसको 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 और इसको, इन सबको आप ज्वाइन करना चाहते हैं जे दबा दें, ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको और ये जो रह जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दें। फिर इसी तरह ये ये इनको भी आप जे दबा के ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये देखें जुड़ जाती हैं इस तरह। अच्छा, अब बात रह जाती है विंडोज़ की। जो इस बेडरूम को तो विंडो हम जनाब सिर्फ इधर ही दे सकते हैं, क्योंकि गली वेंटिलेशन यहाँ से ही बनती है। ये स्पेस देख लें आपके पास कितनी बचती है। ये स्पेस है 4 फुट 11, ऑलमोस्ट 5 फुट जगह है। हम यहाँ 4 फुट की विंडो छोटी सी लगा सकते हैं क्योंकि साइड पे मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो एक और रेक्टेंगल, वैसे आप सिंगल लाइन सेंटर में लगा दें, इतना ज़रूरी नहीं होता ग्लास शो करना, बस विंडो की डिपिक्शन ये होती है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको कितना इसको आगे मूव करना है कि हमें इसका सेंटर मिल जाए। आपने देखा था 11 इंच कुछ था, तो हम इसको 4.5 इंच आगे, तो वो क्या होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हमें बेसिकली अब इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। हम इधर से देखते हैं कि हमारे पास स्पेस कितनी है यहाँ से, ठीक है। इसका रेफरेंस ले लें यहाँ तक, तो ये 4 फुट 2 इंच स्पेस है, ठीक है। ये बहुत माइनर स्पेस रह जाती है, तो हम 4 फुट की विंडो नहीं लगा सकते। इसको यहाँ से पकड़ के वापस खींच के लाइन छोटा कर लें। तो 4 फुट में से कितने निकाल दें, 6 इंच निकाल दें, तो 3.5 फुट की जो है ना विंडो मैंने छोटी कर लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि सेंटर मिल सके ना हमें। तो हम ये सेंटर से, सॉरी ये ऊपर वाले सेंटर से पकड़ते हैं और यहाँ पे सेंटर ये आ रहा सेंटर, और उस लाइन को बाद में से रिमूव कर दें। तो ये लें जी, हमारी यहाँ पे 3.5 फुट की विंडो अच्छी सी प्लेस हो गई। इस वॉशरूम को भी वेंटिलेशन चाहिए जी, तो इसको भी वही विंडो लगा दें। 2 फुट की होती हैं वॉशरूम की, छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं, और इसको भी उसी तरह प्लेस कर देते हैं। ये चौड़ी इसलिए बन रही है, देखें आप कह रहे होंगे ये चौड़ी नहीं बनी, ज़ाहिर है वो गली का वॉशरूम है, दीवार 4.5 इंच की है, यहाँ पे 9 इंच की वॉल है, तो इसलिए ये चौड़ी बनी है। तो यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और इसको भी आपको यहाँ से ना 6 इंच एटलीस्ट आगे मूव कर लेना। तो ये आपकी इसकी वेंटिलेशन होगी। ये बेडरूम जो है इसको आप 2 साइड पे विंडो दे सकते हो और एक साइड पे भी दे सकते हो, पीछे गली में भी दे सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो। मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि इसको इस साइड पे, गली वाली साइड पे विंडो दें, तो एक अच्छा एलिवेशन बनता है, ठीक है। इस साइड से जब देखते हैं घर को तो उसका एलिवेशन अच्छा बनता है। तो देने को दोनों भी दे सकते हैं, बट वो फिर वॉल ख़राब हो जाती है। लाइक अगर आपने यहाँ बेड देना है, ठीक है, तो सॉलिड वॉल चाहिए फीचर, क्योंकि बेड के पीछे फीचर वॉल बनेगी और आपका काम होगा, और बनेगी भी यही, क्योंकि मीडिया वॉल ये बनेगी। अब ये तो बन नहीं सकती, आपने वार्डरोब दे दिया, वरना फिर वार्डरोब ये दे देते तो फिर बेड यहाँ सामने लगता, ठीक है। तो बात घूम फिर के आ जाती है क्लाइंट की मर्ज़ी के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पीछे विंडो दे रहा हूँ इसको। इसको 6 फीट की बड़ी विंडो देते हैं। ये लें जी। तो इसका सेंटर जो है ना देख लें, यही सेंटर ही है, चलें। तो
तो वो देखें जी, आई थिंक मुझे सेंटर लग नहीं रहा इसका ये, तो इसको इसलिए ना सेंटर के लिए ये सेंटर दे रहा है ये, इसका लाइन तो ठीक है ये, हाँ अब ठीक है। तो ये लें जी, सेंटर में प्लेस हो गई। तो इस फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव। इसका नाम रख लेते हैं 10 मरला फॉर यूट्यूब, ठीक है। ये लें, तो ये 2 बेडरूम 2 अटैच बाथ के साथ हमने ड्रॉ कर लिए। तो ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो अब इससे आगे मैं है ना पार्ट 2 बनाऊंगा, तो फिर ताकि आपको जो है ना उस वीडियो में लेक्चर मिल सके, तो बाकी का लेक्चर आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।